महादेव महादेव महादेव। आज भाद्रपद कृष्ण पंचमी। श्री भगवान 17वें अध्याय में तप के विषय में कहते हैं। ये तो हम अब जान चुके हैं कि तप अर्थात कर्म का तपपूर्वक करना यह मनुष्य को पावन कर देता है। चाहे वह दान हो, चाहे वह तप हो, अथवा चाहे वह यज्ञ रूप साधन हो, ये सभी के सभी साधन मनुष्य को पावन करने वाले साधन हैं। अतः इनका अनुष्ठान तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, जब तक के देह बुद्धि बनती है कि मैं देह हूं अथवा देह में रहने वाला हूं। इस प्रकार की जब तक बुद्धि है तब तक के इनका त्याग, कर्म का त्याग ही नहीं हो सकता। और जब तक कर्म का त्याग नहीं होता तो हमारा समग्र कर्म यज्ञ रूप हो, तप रूप हो अथवा दान रूप हो, तो हमारा जीवन निर्मल और पावन बन ही जाएगा। और भगवान ने एक बात और यहाँ पे संकेत कर दी। येषां त्वान्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढ़व्रताः जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। यहाँ पे भगवान ने कहा कि जिनका पाप, पूर्व जन्म पाप भी नष्ट हो चुका है, वे लोग अब पुण्य करने वाले ऐसे जो लोग हैं और आगे का जीवन उनका पाप रूप नहीं होता, पुण्य रूप कर्म ही उनसे होते हैं, वे लोग द्वंद्व मोह से मुक्त हो जाते हैं। अपने चित्त में जो सदा सर्वदा एक संघर्ष चलता रहता है और वह संघर्ष अपने से ही हो रहा है, इसके कारण सभी मनुष्यों को कहीं न कहीं अशांति का भयंकर अनुभव हो रहा है। यह अशांति तब मिट जाएगी यदि ये पाप नष्ट हो जाए। और पाप को नष्ट करने वाला, आपको पावन करने वाला यज्ञ दान तप, यह साधन बहुत महत्वपूर्ण है। तप के विषय में भगवान ने कहा कि एक शारीरिक तप होता है, एक मानस तप होता है और एक वाङ्मयीन तप होता है। कल देखा कि शारीर तप जिसको कहा है, अर्थात शरीर से किए जाने वाला जो तप है, उसके हमने विशेष देखे कि जो उसके अविभाज्य अंग है। अब कहते हैं वाङ्मयीन तप क्या है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। वाङ्मयीन अर्थात वाणी का किया हुआ तप। कई बार हम, चूंकि हम बोलते हैं, अपने वाणी का प्रयोग तो कर देते हैं, परंतु वाणी का तप करना अत्यंत आवश्यक है। वह वाणी का तप कैसा है? तो कहते हैं अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। एक बात का हमें स्मृति आती है, और वो है कि महाराष्ट्र के 700 साल वर्ष पूर्व होके गए एक बड़े अद्भुत, जिनको साक्षात श्री कृष्ण ही कहा गया, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने भारतवर्ष में, सारे दुनिया में भाषा ग्रंथों में पहली टीका लिखी भगवत गीता पे। तब तक के टीकाएं भी सारी संस्कृत में ही हुआ करती थी, जन सामान्य के लिए उपलब्ध नहीं था। ये क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया और यह गीता ज्ञान का भांडार जो है वो जन समुदाय के लिए, सामान्य जनों के लिए उन्होंने खोल दिया, लुटो लुटो करके। वे अपने ज्ञानेश्वरी में लिखते हैं कि मैंने अनेकों जन्म सत्य का पालन किया है, अपने वाणी से सत्य का अनुष्ठान किया है,
और उस पुण्य का फल है कि इस जन्म में मैं गीता के ऊपर बोल सकता हूं। और इसीलिए उनकी कृति अद्वितीय है। और आज भी 700 साल होने पर भी उनकी ज्ञानेश्वरी टीका का समादर लोग करते हैं। तो वाङ्मय तप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस वाणी के तप में क्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम। हम ऐसा वाक्य न बोले कि जो दूसरा सुनने वाले में उद्वेग वा उत्पन्न करे। उसने उद्वेग न उत्पन्न करे। भले तुम्हारा वाक्य सुन करके या तुम्हारी बात सुन के दूसरे के कलेजे को ठंडक पहुंचे या न पहुंचे, परंतु उसके कलेजे में आग न लगाओ। ऐसी यदि तुम्हारी वाणी होगी तो वो अनुद्वेग कर वाक्य होगा। यह अनुद्वेग कर वाक्य जो है ये वाणी का तप है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितंचय। वाक्य भी सत्य हो, प्रिय कर हो और हितकर भी हो। इस प्रकार अपने वाक्य में ये सारे गुण जब होंगे, और स्वाध्याय अभ्यसनं चैव। यह जो स्वाध्याय करते हैं, जप इत्यादि करते हैं, अथवा जैसे अभी हम भगवत गीता का पारायण कर रहे हैं, अथवा भगवत गीता इत्यादि इन ग्रंथों पे, प्रकरण ग्रंथों पे जब हम प्रवचन इत्यादि करते हैं तो ये स्वाध्याय होता है। और अभ्यास का अर्थ है कि जप इत्यादि का जो सतत भगवान के नाम लेने का जो अभ्यास है वह। इस प्रकार स्वाध्याय और अभ्यास, सत्य प्रिय और हितकर वाक्य, अनुद्वेग वाक्य का बोलना, यह वाणी का तप है। इस वाणी के तप से हम अपनी वाणी को पवित्र कर सकते हैं, जीवन को पवित्र कर सकते हैं। और पवित्र करने का केवल फल यही है कि ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जो इस प्रकार इस द्वंद्व मोह से निर्मुक्त होकर के वे ही लोग दृढ़ प्रकार से मुझ परमेश्वर का भजन कर सकते हैं, अर्थात श्रवण मनन निधिध्यासन में पूरी तरह से वे ही उतर सकते हैं, डूब सकते हैं, निमग्न हो सकते। बाकी सब लोगों के लिए अध्यात्म एक दूर की बात हो जाएगी। अच्छा भले ही लगे, परंतु वह कहीं आसपास अध्यात्म भटकने भी न देगा। इसीलिए सावधान होकर के वाणी के तप में तैयार हो जाए। ओम शांति शांति शांति। महादेव।